नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आते भई अरहंतादि महान। आचार्य कल्प टोटरमल्ली विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा स्वाध्याय में है। मिथ्या ज्ञान के पहले कम से कम मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान तो समझ लें। मिथ्या ज्ञान अभाव करने लायक है, क्यों दुख का कारण है। मिथ्या ज्ञान के अभाव के लिए दो प्रकार से विचार करना। एक तो मिथ्या ज्ञान के अभाव के लिए मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे करिए गई। और एक मिथ्या ज्ञान के अभाव के लिए परमार्थ उपाय है, जिसे जाने बिना मिथ्या ज्ञान हुआ है उस अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। एक व्यवहार हो कथन हो गया, एक परमार्थ कथन। प्रयोजनभूत तत्वों को समझे बिना आत्मा को नहीं समझ सकते, और आत्मा को समझे बिना शास्त्रों से मात्र पढ़ करके सुन करके जो हमने प्रयोजनभूत तत्वों का स्वरूप जान लिया और उतना पर्याप्त नहीं है, अधूरा है। विचार करना प्रयोजनभूत तत्वों के अयथार्थ ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ये चर्चा अपनी चली। पंडित जी कह रहे हैं विपरीत ज्ञान को तो मिथ्या ज्ञान कहते ही हैं, लेकिन संशयात्मक ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मैं शरीर हूं, ये तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ही, लेकिन मैं शरीर हूं या आत्मा, ये भी मिथ्या ज्ञान। अब अपन को कुतर्क करके सोच रहे हैं, अपन अगर शरीर नहीं है तो ये बताओ शरीर की वेदना अपन को क्यों होती है, और शरीर को घर रखा है अपन यहाँ आ जाए, ऐसा कहाँ होता है। और बिना शरीर के बताओ अपन कहाँ, आंख से ही तो देख रहे, कान से ही तो सुन रहे, शरीर से ही तो सारे काम कर रहे। और शरीर स्वस्थ होगा तो भैया अपन धर्म ज्ञान भी कर लेंगे, और शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो धर्म ज्ञान भी क्या करेंगे। इस प्रकार से अपने मन को समझा करके उस मिथ्या ज्ञान को पुष्ट करते रहते।
पंडित टोडरमल जी कह रहे भैया शरीर ही मैं हूं ऐसा मान करके जो सुनने वाले कोई तैयार नहीं, दूसरी बात है धर्म। और क्या होता है धर्म? शरीर की क्रिया कर रहे धर्म मान रहे। बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखी है, जिस प्रकार से शरीर को और अपने को एक में एक मान रहा, जिस प्रकार माने सर्व प्रकार। तो उनका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है ही, ये कह रहे। कितना उनका कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है? जितना भी ज्ञान है या ही प्रतीतियों तो कछुक ज्ञान, कम ज्यादा हम नहीं कह रहे। सो दुखदायक का ज्ञान तो वह तो मिथ्या ज्ञान है ही। लेकिन जिन्हें शरीर और आत्मा के बारे में शंका रहती है, पर जब भी दुख का कारण है कि अपन दुख का कारण है, ज्ञान दुख का कारण है कि राग दुख का कारण, समझ में नहीं आती। अपन बैठे शांति है और कोई खबर मिली या किसी ने कुछ कहा, अब बताओ निमित्त और दुख हो गया अपन, और बैठे थे कुछ दुख नहीं गया, ज्ञान हुआ तो दुख हुआ। ऐसे जो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में शंका करते रहते हैं, शंकाशील हैं, शंका में पड़े रहते हैं, उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लौकिक ज्ञान के बल पर या शास्त्रीय ज्ञान के बल पर या पुण्य के उदय की सामग्री भोग संयोग मिल गई, अरे होगा कुछ, क्या करने अपन तो खा पियो मस्त रहो, अपन तो भगवान का भजन करो आराम से, जो होगा सो हो जाएगा। उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ये कह दिया, अध्यवसान कुछ होगा। प्रयोजनभूत तत्वों संबंधी विपरीत ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है ही, लेकिन संशयात्मक ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। और प्रयोजनभूत तत्वों को समझते भी नहीं है और समझने की कोई जरूरत भी नहीं समझते। क्या करना है अपन को? अपन गृहस्थ आदमी भगवान की पूजा करे आए, रोटी खा ली, व्यापार कर रहे, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, बस अपन ठीक है। और क्या करें? होगा कुछ अपन? ये तो पंडितों की और त्यागी चीज है। ऐसा कहकर के प्रयोजनभूत तत्वों को माने प्रयोजनभूत तत्वों के ज्ञान को प्रयोजनभूत ही नहीं मान रहे। ये सोच ही नहीं रहे इनके बिना कछु अधूरापन है हमने। भैया कुछ अपने लिए कर लो, हाँ कत तो है, इतना दान कर दिया, इसी पूजा कर रहे हैं, जो कौन के लिए? भैया किसके लिए ये तुम सोचो, लेकिन तुम्हारे लिए तो नहीं। इस पुण्य के उदय से जो भोग मिलेंगे, संयोग मिलेंगे, वो तुम तो नहीं होंगे, तुम तो नहीं उनको भोग पाओगे। आप सोचो, जरा मकान बना लिया तो ऐसा लगने लगता हमने कुछ कर लो। रत्नों के विमान भी बना लोगे तो तुम सम्यक दर्शन के बिना सुखी नहीं होगे, और रत्नों के विमान तो बना नहीं सकते। जरा एक आध अंगूठी पहन ली, जरा ये पहन लिया, जरा वो, हाँ हम कछु हैं। अरे रत्नों के विमान बना लिए, वैक्रियक शरीर बन गया, जो विमान बासी उठा सम्यक दर्शन बिन लो। प्रयोजनभूत तत्व को कहिए, लेकिन प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान समझना चाहिए। प्रयोजनभूत क्या है? ज्ञान। और एक इसमें विशेष बात कही थी आपको, भले आश्रव दुख का कारण है,
लेकिन ध्यान रखना, आश्रव का ज्ञान सुख का कारण। तत्व तो है, वस्तु के स्वरूप का नाम है तत्व, लेकिन तत्वों का ज्ञान प्रयोजनभूत है। तत्व तो है, तुम नहीं मानो तो भी हैं, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है तो उसका लाभ क्या होगा, जो बताओ। पर को पर जानना भी प्रयोजनभूत है। क्यों? पर में पर बुद्धि नहीं आए तो आत्म अपने में आत्मा बुद्धि आने के लिए गुंजाइश ही नहीं। प्राय संसारी जी अपनी ही चिंता में तो मगन है, अपने ही तो टेंशन में पड़े हैं। सच बताओ, किसकी चिंता होती तुम? जिसे अपना मानते उसी की चिंता होगी। अब ये मकान की पुताई करनी है, ये कपड़ा सिलवाना है, ये बच्चे को पढ़ाना है। किसको? कौन से को? इस बच्चे की चिंता तो नहीं है तुम्हें। समाज में इतने बच्चे हैं, उनकी चिंता तो तुम्हें नहीं है। इसी की क्यों है? इसे अपना मान है। अज्ञान दशा में भी हमें अपनी ही चिंता है। वो कह भी देते हैं तुम्हें अपनी पड़ी, हम तो अपने मारे परेशान। लेकिन पर को अपना मानकर पर की चिंता को अपनी चिंता मान बैठा। इसलिए पर का पर रूप ज्ञान भी प्रयोजनभूत है। क्यों? जो पर को अपना मानेगा उसको अपने संबंध में जिज्ञासा भी नहीं होगी। जो पढ़ाई वस्तु को धोखे से अपनी मन, वो तो सोचेगा हम तो अपनी ले आए। समझदार जी में क्या दृष्टांत है? धोबी के घर से कोई दूसरा वस्त्र आ गया धोखे में दूसरे का, और वो निश्चिंत सो रहा है, निश्चिंत घूम रहा है, पर पराई वस्तु को अपना मानकर। जब वो दूसरा आया, ये वस्तु तो हमारा है। हमारा? तुम्हारा कहां से आया? हमारा है ये तो। अरे चिन्ह देखो भैया, ये नाम किसका पड़ा है देखो। हाँ है तो हमारा कहां? तब जिज्ञासा जगेगी। वैद्य लोग लंघन क्यों कराते हैं? अब बताओ। भूख जगाने के लिए। जब तक पेट में मल की गांठें रहेंगी तब तक भूख नहीं आएगी। लंघन कराने के लिए, वो भूख जगाने के लिए लंघन कराते, उस मल का निकासन करते। ऐसे ही पर को पर जानने पर अपने संबंध में जिज्ञासा आती है। ये तो तुम नहीं हो। तुमने उस राजा का दृष्टांत सुना है? उस सनक में था, मरण की बेला आ गई। जिसका जन्म होता है वह मरण होता ही है। आचार्य देव मरण जन्म की परिभाषा एक ये भी कर रहे हैं, दूसरे मरण की शुरुआत। जन्म माने ही मरण की शुरुआत हो। थैली खुल गई। क्यों? आयु कर्म की ये विशेषता है कर्णन योग में कि आयु कर्म का उदय उसी जन्म में नहीं आता। आयु बांधी यहां से आपने, और दूसरी ये गति में जाकर के जन्म लिया वहां। अब वहां जन्म जहां हुआ, एक समय करके आयु घटने लगी। वो दूसरी आयु की जो शुरुआत हो गई, उसमें दूसरे मरण की शुरुआत हो गई।
तो मरण की बेला आ गई। अब समझ में आ गई कि कोई कह रहा भैया अब नहीं बचना, अब नहीं बचना, अब करो जो कुछ करना हो। तो सनकी तो था ही। उसने कहा कोषाध्यक्ष को बुलाया, यहाँ आओ, हमारा जितना खजाना है वो हमारे साथ भेजो। अब प्रजातंत्र तो था नहीं, जो अपील कुछ होती नहीं। राजा ने कह दिया तो कह दिया, अब ना करते तो अभी। राजा ने कहा हमारा खजाना भेज दो। अब बेचारा दौड़ दौड़ करके वो मंत्री के पास पहुंचा। आज राजा को जाने कहा हो, वो कह रहा हमारा खजाना भेजो, ऐसे कहूं हो तो है, लेकिन समझ में आ नहीं रही राजा के। तो मंत्री ने उसको एक मंत्रणा दे दी, सलाह कर दी। कोषाध्यक्ष आया, बोले महाराज हमने खजाने की सारी लिस्ट बनवा दी है, और वहां जैसे कहीं जाते तो ले आते हुंडी वंडी जो कुछ भी होती है। अब आज की भाषा में एटीएम है, दिया से बनी निकाल लिया। हमारा मित्र है उसके पास, आप लिस्ट दिखा देना और वो सब सामान मिल जाएगा। बोले हाँ ये बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा, इतना वजन भी नहीं लादना पड़ेगा और वहां मिल जाएगा। हम बिल्कुल ठीक है। कहाँ है लिस्ट? ला, लिस्ट ली, खुशी खुशी उसने देखी कि कछु कम ज्यादा तो नहीं है। तो जितना उसको देखा था ठीक है, उसने खुशी से जेब में रख ली। अब जब जेब में रख ली और खुशी हो गया थोड़ा सा, तब उसने उपदेश देना शुरू किया, महाराज कुछ कहें, ये जेब तो यहीं रह जाएगी, ये कमी तो यहीं उतर जाएगी, क्या करें? तो फिर कहाँ रखें? भीतर में रख लें। वो भीतर अब कुछ नहीं जाएगा, नंगे हो जाओगे तुम। अच्छा, शरीर में, शरीर यहीं रह जाएगा, क्या मतलब? एक लिस्ट, ये कागज का टुकड़ा नहीं ले जा सकती। अब आप सोचो महाराज, जब कागज का टुकड़ा तुम नहीं ले जा सकते तो इतना खजाना कैसे ले जाओ? ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके आश्रय से तुमने जो पाप किया है वही संग जाए। कर्मण शरीर, पाप कर्म जो बांधे ना वही तो संग जाएंगे। अनादि संबंधों से। अब राजा की समझ में आया क्या करें? अरे हमने कुछ भलाई तो करी नहीं, लूट मार करी। तब उसने कहा हमारे हाथ निकाल दो, और जब जनाजा निकले, अर्थी निकले, तब के लोग समझ जाए इन हाथों से जो पाप किया सो साथ गया, और हाथों से लूट मार करी सो यही। तब समझ में आई कि पहले समझ में आई? पर को पर नहीं समझे तो निज को समझने के लिए कोई जिज्ञासा ही नहीं है। ये जीव निश्चिंत बैठा है पर को निज मान करके। आप देखते होंगे कोई भी आए, आपको जिज्ञासा होती है ये कौन है? कोई नया आदमी आकर या आया, ये कौन है? कोई नई वस्तु आया, ये क्या है? कभी तुम्हें ये जिज्ञासा क्यों नहीं होती हम कौन है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? ये जिज्ञासा क्यों नहीं होती? भगवान के पास भी गए तो पूजा करके कामनाओं की पूर्ति की अपनी एप्लीकेशन लगा दी और बस चले आए। एक कवि ने व्यंग किया, हे भगवान तू क्या इंसाफ कर सकता है जो रिश्वत के बल पर माफ कर सकता है? कभी चढ़ा दे सुबह। लेकिन ये तो वितरागी देव की शासन है, यहाँ कोई खुश होने की बात नहीं। तुम सोना चढ़ा रहे कि चांदी चढ़ा रहे?
विचार करो, भगवान के पास भी हमने ये नहीं सोचा मैं कौन हूं। गुरु के पास गए, गुरुओं के उपदेश सुनने की गरज नहीं है। महाराज कोई जुगाड़ की बात बता, एक कोई छोटू सा मंत्र बता, हमें कितनी फुर्सत कहाँ है, इतनी बुद्धि कहाँ है। कोई जुगाड़ हो, कोई मंत्र हो तो हमें बता दे, कोई आशीर्वाद हो, कच खर्च करने हो। मैंने ये सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं है। दिन के दिन चले जाते हैं, लेकिन एक क्षण को ये विचार नहीं आता मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप, क्यों नहीं आता। अपन पर में निजत्व की बुद्धि से इतने निश्चिंत हैं, मैं तो ये हूं। हम कह रहे सामान्य सा भी बच्चा भी हो तो ये कहेगा हम तो सब समझते हैं, ये नहीं समझते। अब पुरानी चीजों में, वो नई चीजों में वो पुराने लोग नहीं समझ पाते, और वो नए बच्चे समझते। जितना ये समझता मोबाइल में तुम नहीं समझते, और जितना तुम समझते उतना हम नहीं समझते। सच्ची बात है, बटन ही नहीं दबाए जाना। ये कौन से जमाने जी रहे हो। अब छोटा सा बच्चा भी ये कहो, ए बाबा तुम नहीं समझा, वो ये कहे तुम नहीं समझा, ला हम ठीक कर लें, ला हम बंद कर लें इसको, ला हम चालू कर लें, हम लगा दें, तुम नहीं समझा। ये पहले कहेगा। अरे हम कह रहे बड़ों की इतनी अभिनय क्यों कर रहे, तुम नहीं समझती। जी नहीं कहो तो का काम का, छोटे भाई यार, और छोटे तो है ही, वैसे ही ठीक कर दो, बाबा तुम नहीं समझा। और मां कुछ समझती है नहीं, लड़ाई हो जाए जरा सी, कुछ को कहना सुनना हो जाए, कुछ बदलना परिवर्तन, वो अम्मा कोई समझती है नहीं। सही बात है, अगर समझती होती तो इस संसार में क्यों उलझती। बिल्कुल सही है। अरे नई चीजों में हम नहीं समझते तो पुरानी चीजों में तुम नहीं समझते, हो गई बराबर की नहीं होगी। लेकिन फिर तुम क्या का अभिमान करे तुम नहीं समझते। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं हम नहीं जानते, तो एक मन में कितने सिर होते हैं जिसे नहीं जानता। अब बराबर हो गई। आप बताओ ना, इंजीनियर अगर डॉक्टरी के संबंध में नहीं जानता तो डॉक्टर इंजीनियर के संबंध में नहीं जानता। अभिमान करने के लिए क्या जरूरत हो गई, और ये कहने की कहां से खुजली पड़ गई कि हम नहीं, वह तुम नहीं समझते। कौन कहलवाता है, मान कथा, मान महाविष रूप। ऐसे हम अपने संबंध में इतने निश्चिंत हैं कि हम तो ये हैं। इसलिए आत्मा की चर्चा भी सुनता है, तत्वों की चर्चा भी सुनता है तो ऐसा लगता है मानो किसी और ही की बातें हो। सम्यसार जी ने दृष्टांत दिया, घी का घड़ा सुनते सुनते इतना पक्का हो गया है, अगर मिट्टी का घड़ा कहते तो कोई और कोरे घड़े को समझता है। ए बेटा ये घी का घड़ा, वो ये मिट्टी का है, ये का मिट्टी का, ये तो घी का है, मिट्टी का घड़ा कोई और है, ये जानता है। तब उसे कहना पड़ रहा है। सम्यसार जी में बड़ी सुंदर चर्चा है, जो यह घी का घड़ा है, माने जिसको हम घी का घड़ा सुनते रहे और मानते रहे, वह घड़ा घी का नहीं मिट्टी का है। इतना स्पष्ट करना पड़ेगा, और इतना स्पष्ट किए बिना वो समझ ही नहीं पा रहा, कोई और घड़े को समझ ले। ये घड़ा घी का है और ये घड़ा शक्कर का है, ये घड़ा मिट्टी का है। सब घड़े मिट्टी के हैं, ये नहीं समझ रहा।
ये घड़ा घी का है, ये घड़ा शक्कर का है, ये घड़ा मिर्ची का है, ये घड़ा फलाने का, और ये घड़ा मिट्टी का है। ये मनुष्य है, ये त्रियंश है, ये नारकी है, ये देव है, आत्मा कोई और है। सिद्धालय में विराजमान है आत्मा। भैया सिद्ध भगवान को वास्तव में आत्मा कहा गया है, सही बात है, सचमुच वही आत्मा है, और आत्मा सिद्ध समान ही है, ये बात भी सही है। लेकिन कभी जिज्ञासा क्यों नहीं होती? जिज्ञासा इसलिए नहीं होती, हमने अपने को कुछ और मान लिया है, हम अपने को समझ बैठे। और ये तो नीति में कहा है, ना समझ का अज्ञानी का समझदार होना, ज्ञानी होना सरल है, और ज्ञानी को समझाना तो बहुत सरल है, इशारे में समझता होगा, लेकिन उसको समझाना बहुत कठिन, क्या असंभव ही है, जो है तो अज्ञानी और मान बैठा। हम सब समझते हैं, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, हम सब समझते हैं, उनको समझाना कौन समझाएगा बोला? बस हम सब समझे, करना धरना कुछ है नहीं, बातें करो। हम सब समझते हैं, क्या समझते हो? बातें करने से परहेज है, तो तुमने लड़के के विवाह के लिए या व्यापार के लिए बातें ही तो करी थी, पहले बातें ही तो चली थी, वैसे ही विवाह हो गया, वैसे ही व्यापार हो गया। जब तत्व की बातें नहीं होंगी तब तत्व की चर्या नहीं कहां से आएगी? वैसे ही बढ़ते हो तुम, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर। अगर चर्चा चलेगी तो चर्या में आएगी, फिर घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। दुष्कर माने ढूंढने नहीं मिले कब घर में पाप। अगर घर में तत्व की चर्चा चलने लगे तो ये पाप ढूंढने नहीं मिलेंगे घर में। जिन घरों में तत्व की चर्चा चलती है उन घरों में पाप नहीं मिलते। एक सही घटना है, दो महिलाओं में आपस में बनती नहीं, बिल्कुल नहीं बनती थी, बोला चाली बंद, लेकिन फिर भी प्रेम भाई भाइयों में था, सब बातें थी। पिताजी बोले, बेटा सब लोग बैठ करके पाठ कर दिया करो, थोड़ी देर सास सुन ले करो, हाउ मन लग जाओ करे, हमू बैठ जाओ। तो कि पिताजी ठीक है। पाठ करने लगे और स्वाध्याय करने लगे थोड़ा थोड़ा, और जाने कब उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई, पता ही नहीं पड़ा। हिल मिल करके रहने लगे। कौन के लिए कथा कर रहे, कहाँ जाएंगे इन कथाओं करके। एक तरफा कथाएं तो 10 भव तक चलती है, एक तरफा बैर 10 भवों तक चला कमट का। हमारा दो तरफा कैसे कितने भवों तक चलेगा? कब बातचीत शुरू हो गई, कब प्रेम हो गया, कब एक दूसरे को बोलने चालने लगे, खाने पीने लगे, कुछ नहीं, सब खत्म। सारी समस्याओं का हल स्वाध्याय में है। ढूंढने नहीं मिलेंगे ये पाप। अवक्ष को अवक्ष जान लोगे फिर कितने दिन चलेगा। अभी ये लड़का था, वो क्या नाम, ये वीडियो अपन चला रहा होगा, वो बाजार में खाने वाला हो कि वो नाली के पानी में वो वहीं धरते जा रहे, वहीं रोते जा रहे, और बस अपने चाट पकौड़ी खा रहे। उन्हीं बढ़ता हूं। अब जो देख लेगा वो कैसे खाएगा? जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार रह सकता है? तो जहां ज्ञान का प्रकाश होगा तहां मोह का अंधकार नहीं रहता। कौन के लिए
कौन के लिए कर रहे? अगर ये समझ में आ जाए, देखो दूसरों को नकली बेचने वाला भी अपने लिए असली ढूंढता है। तो अगर किसी की दुकान पर नकली सामान बिकता हो और उसे जरूरत पड़े तो कहां जाएगा? ए असली दियो, तो तुम नकली क्यों दे रहे हो? अगर उसको ये समझ में आ जाए ये मैं मेरे लिए ठगाई कर रहा हूं, ये व्यवहार ये कपट मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे से कर रहा हूं, सोचो सामने वाले की जगह मैं होता तो, और मुझे कोई बातें बना करके नकली सामान दे देता तो क्या मेरा क्या होता? उस मिस्त्री ने वो बोर्ड लगा दिए और वो गाड़ी ठीक और चली। अब उस गांव से निकल पाई तब तक फिर पंचर हो गई, फिर उसका बोर्ड निकल गया। इतनी का अब सोचो तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम गाली दोगे, क्या करोगे? तो तुम्हें ऐसा करोगे तो तुम्हें गाली मिलेंगी, कुछ और मिलेगा। अरे बहुत ठगता वो, बहुत ऐसा था, मुफ्त में पैसा ले रहे हो, क्या मिलेगा तुमको? अगर ये बात समझ में आ जाए, जो परिणाम मैं कर रहा हूं केवल मैं मेरे लिए, दूसरे के लिए नहीं, उस परिणाम का फल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। ये जान लेवे तो खोटे परिणाम कौन करे? गुस्सा में सामने वाले का अनादर नहीं, अपना अनादर है। बड़ी गुस्सा वाली है, किसका अनादर हुआ? गुस्सा करने वाले का कि सामने वाले का? घर घर में धर्म की चर्चा अगर चलने लगे तो पाप ढूंढने नहीं मिलेंगे, ये हम कह रहे हैं, सच्ची बात है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, और घर घर चर्चा ये क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहे हैं, और हम कह रहे क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म। केले चर्चा चर्चा से कहा हो जाए? अच्छा, अभी चर्चा सुनने पढ़ने बैठे हो, इतनी देर रोटी खा रहे, गाली दे रहे, अभिमान कर रहे, क्या कर रहे? बोलो, इतने पापों से वैसे ही बच गए कि नहीं बच गए? तो जब इतनी देर चर्चा करने से पाप से बच गए, तो निरंतर चर्चा होगी तो निरंतर पाप से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और ये बिल्कुल झूठी बात है, हम भूल जाते हैं। अगर हम मान लो 2 महीने बाद भी यही बात कहें तो तुम क्या कहोगे? ये तो पंडित जी आपने पहले ही कही थी। कहे तुम तो भूल जाओ, फिर तुमने ये कैसे जान लिया कि ये पहले कही थी? अरे शब्द भले भूल जाओ लेकिन उसका भाव नहीं भूलोगे। भूलना जीव का स्वभाव नहीं है। भूलना जीव का स्वभाव नहीं है। भूलते वे ही हैं जिन्हें एकाग्रता नहीं है, जिन्हें गरज नहीं है, जिन्होंने स्वभाव को प्रयोजनभूत समझा ही नहीं है, वे भूल जाते हैं। अपना नाम क्यों नहीं भूल जाते? एक स्त्री अपने पति का नाम एक बार सुन ली, मान ले उसने, और फिर अपना नाम लेती भी नहीं है, कभी भूलती है? क्यों नहीं भूलती? फिर ये क्यों भूल जाती कि मैं आत्मा हूं? एक भाई बोली, अरे नमक डालना भूल गए हम। नहीं, अपने को मत भूल जाना, बस ये ध्यान रखना। नमक भूल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को मत भूल जाना कहीं। प्रयोजनभूत तत्वों के विपरीत ज्ञान को, चाहे संशयात्मक ज्ञान को, अथवा
ये तीसरी बात महत्वपूर्ण है, बोलो। अथवा प्रयोजनभूत तत्वों के न समझने को, न जिज्ञासा होने को भी मिथ्या ज्ञान कहते हैं। आप रात्रि भोजन नहीं करते और रात्रि भोजन का मान लो त्याग भी नहीं है, तो अभी बोलो आप करने के बराबर है कि नहीं? करते कहाँ है? अरे नहीं करते, इसी क्या है? त्याग तो नहीं है। नहीं करते तो त्याग ही कर दो। अब त्याग नहीं है, खाए न जाने कब मौका पड़ जाए। तो फिर बोलो निरंतर आशा बनी है, तद्रूप परिणाम होंगे उस समय के नहीं होंगे? केवल न करना ही पर्याप्त नहीं है, त्याग करना पर्याप्त। ठीक है ना? ये आचरण का विषय है। ऐसे ही हम उसके संबंध में कोई बात ही नहीं है, न समझते न समझने की जिज्ञासा है। सुनने में आ जाता तो सुन लेते हैं, कहने में आ जाता तो कह लेते हैं, कुछ ये भी मिथ्या ज्ञान है। अपराध करना वो तो अपराध है ही, लेकिन अज्ञान भी स्वयं अपराध है और समस्त अपराधों का जनक है। कहीं यातायात में आप जा रहे हो और यातायात के नियम आपको मालूम नहीं और उल्टा कर गए, कहीं वहां से घूमना नहीं चाहिए, वहां घूम गए, उसने झट से। अब आप कहो सर हमें मालूम नहीं, मालूम नहीं तो चल काय को दिए, कोई बात नहीं, 500 रुपए लगेंगे, इसको मालूम हो जाएगा। तो भाई चलने से पहले तुम्हें मालूम नहीं है, ये कहने से काम चलेगा कि मालूम करने से काम चलेगा? आप व्यापार कर रहे हो और कोई नियम बन गया, अब आपके पास कोई आ जाए अधिकारी चेकिंग करने वाला, और आपको हमें साहब मालूम नहीं नियम। अच्छा कोई बात नहीं, जब भीतर जाओगे तब मालूम हो जाएगा, हम क्या करें? जिस व्यापार को कर रहे हो उसका नियम मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो जिस धर्म के आप मार्ग में सोच रहे हो, धर्म मालूम होना चाहिए धर्म है क्या। जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हो वो मालूम होना चाहिए सुख है क्या। जा सुख को तो सुख है, सो सुख तो सुख ना, ये मालूम होना चाहिए। स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए आपको, ये सुख नहीं है कि मनोनुकूल संयोग सामग्री मिल गई, खा रहे पी रहे मस्त हो रहे हैं। ध्यान रखना, हमने उस दिन भी कहा था, पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जो ये कहते क्या होता है मंदिर, क्या होता है भगवान, फिर भी परिक्रमा लगा फिर रहे पाप के उदय में, जरा प्रतिकूल का आ जाए बिना समझे, और होने कछु नहीं है वो परिक्रमण से। एक क्षेत्र पर हम गए, देखिए बरसात का समय, ऐसे कीड़ा गिर रही और वो अपने मारा ले 108 परिक्रमा कर, कहे दुख दूर हो जाए, भगवान सुन लेंगे। ये होता है फिर जाने कहां कहां भटकता है, रोडों तक को पूछता है, कुछ होश नहीं है। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला पाप के उदय में एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। भैया सावधान रहो, और सावधान कब रह पाओगे? जब ये समझोगे ये अध्रुव है, ये अशरण है, ये विनाशिक है, ये मेरा नहीं है, तब सावधान रहो। कोई अपने घर में सोता है तो सावधान होता है, और ट्रेन में सोता है तब
ठगों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। अब घर में अपने कमरे में सोए सावधान। अब हम कहें सावधान रहना तो यहाँ का सावधान रहना? अरे यहाँ कर्म आते हैं कि नहीं आते? अगर भैया संक्लेश परिणाम यहाँ तुम्हारे आ जाएंगे तो पाप बंध को कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो मंदिर में, अरे मंदिर से तो अंदर में तो नहीं हो, और मंदिर में कहाँ हो? शरीर मंदिर में है कि तुम मंदिर में हो? यहां भी अगर कलुष्टा होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा उस पाप कर्म के बंध को। यहां भी अहंकार होगा तो उस पाप को रोक नहीं पाएगा कोई। सावधान। माने क्या कह रहे हो? तीसरी बात, नहीं समझना ये भी अपराध है। जब तक हम प्रयोजनभूत तत्वों को नहीं समझते हैं, नहीं निर्णय करते हैं, तब तक भी हमारा मिथ्या ज्ञान नहीं मिलता। विपरीत समझते हैं तो मिथ्या ज्ञान, और संशय रहता है तो मिथ्या ज्ञान, और समझने की कोई गरज नहीं। ठीक है, हमने पूजा कर ली, हमने माला फेर ली, हमने शास्त्र पढ़ लो, तुमने कछु नहीं कर लो बिना भेद ज्ञान के। भ्रम में मत रहना। अगर विशुद्ध परिणाम नहीं हुए तो पुण्य भी नहीं होगा। अहंकार आदि हो गया तो पाप बंध भी होगा। अगर विशुद्ध परिणाम हुए तो पुण्य बंध होगा, और वेद ज्ञान हुआ तो धर्म की पात्रता होगी, सम्यक के सन्मुख बनोगे। तो इसलिए क्या प्रयोजनभूत तत्वों के अयथार्थ ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इसमें अयथार्थ ज्ञान में ज्ञान के दोष तीनों अंतर्गत होना चाहिए। अब यहाँ एक बात ये समझना, प्रयोजनभूत तत्व के अयथार्थ ज्ञान को, इससे लौकिक में हम अयथार्थ और यथार्थ ज्ञान रहते हैं, वो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का आधार नहीं है। वो अगली पैरा में लिखा, सम्यक दृष्टि अगर अंधेरे में रस्सी ऐसी पड़ी हो सर्प समझ ले तो अभी मिथ्या ज्ञान ही नहीं है। और मिथ्या दृष्टि अगर उसको ये तो रस्सी का टुकड़ा है हंसने लगे तो अभी सम्यक ज्ञान ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं? रस्सी और सर्प ये प्रयोजनभूत में थोड़ी हैं। इस चौकी को चौकी समझे तो अभी मिथ्या ज्ञान है। क्यों? कि चौकी को मेरी नहीं है ये नहीं समझ रहा। ये चौकी को चौकी मानते हुए भी समय भी ये मेरी चौकी है ये मान रहा। ये नहीं समझ रहा ये मेरी चौकी नहीं। बहुत अच्छी चौकी है, अच्छी मान रहा है, इष्ट की कल्पना कर रहा है। अरे बेकार चौकी है, इतनी भारी चौकी कौन ले आए? कहां से लाए? लेने की अकल भी है तुम्हें? इतनी भारी उठा लाए, कौन उठाएगा? अनिष्ट की कल्पना हो रही है। चौकी चौकी है, इष्ट अनिष्ट तो नहीं है। भैया चौकी तो अच्छी लाए, खूब मजबूत खूब भारी, ये भी सोच सकते हैं। एक उस भारी को मजबूत कहकर के अच्छी भी मान सकता है, और एक उस भारी को भारी कहकर के बुरी भी मान सकता है। इतनी भारी चौकी ले आए, किसी पर गिर जाए तो पांव टूट जाएगा कि नहीं? कौन ने तुम्हें कह दिया ले आओ? ये भी कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया मजबूत चौकी लाए ये भी कह सकते हैं। चौकी का चौकी रूप ज्ञान भी मिथ्या।
कि हाँ चौकी का चौकी रूप तो है, लेकिन चौकी में मेरेपन का और इष्ट अनिष्टपने की भ्रांति बराबर है। पढ़ने को तो हम पढ़ रहे हैं, कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है, लेकिन कौन कोई 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 होगा। ये नहीं लगता ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना कराने वाला ज्ञान मिथ्या है हमारा। पानी उसे नहीं कहते जो अग्नि से भी गर्म हो जाए। सुनो, पानी उसे कहते हैं जो अग्नि को भी शीतल कर दे। नहीं समझ में आई? पानी उसे नहीं कहते जो अग्नि से गर्म हो जाए, पानी उसे कहते हैं जो अग्नि को भी शीतल कर दे। खौलता पानी भी हो और अगर अग्नि के ऊपर डाल दो, वो बुझाएगा कि बुझाएगा? बोलो। अरे गर्म हुआ, इसमें तो वो बर्तन बीच में आ गया है, इसलिए वो गर्म हो गया। अगर डायरेक्ट आ जाओ तब हम बताएं। अग्नि और पानी डायरेक्ट आ जाए सामने, कितनी ही आप अग्नि लगा दो और डायरेक्ट पानी डालो तो क्या होगा? पानी गर्म होगा कि अग्नि शीतल होगी? तो कसायों को बुझाना ज्ञान का स्वभाव है, कसाय करना ज्ञान का स्वभाव नहीं। ये कह रहे हो। जिस ज्ञान से मोह हो, कसाय हो, दुख हो, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। इसलिए कहा मिथ्या ज्ञान। जिसे ज्ञान नहीं है वो तो मिथ्या ज्ञानी हम कहें कि ठीक है। जिसे ज्ञानांगनो पूर्व का ज्ञान है वो भी मिथ्या ज्ञान। लौकिक की चतुराई वाला ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान। उस मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा। क्यों कहा? कल कही थी, परसों कही थी। अज्ञान क्यों कहा? उसमें प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान है। अपने हित का ज्ञान नहीं है, अहित का ज्ञान नहीं है। हित कौन है, अहित कौन है हमारा, इतना ही ज्ञान नहीं है। पेंटिंग बहुत अच्छी आती है और मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, ये ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान नहीं हो रहा, ये मेरा कार्य नहीं है। इसमें इस अंश की कल्पना अच्छे करके मान करके अभिमान नहीं करें और बुरी करके चिंता नहीं करें, ये नहीं आ रहा। हाँ, ये आ रहा, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है। अब बताओ, इस ज्ञान को ज्ञान कहें? क्या ज्ञान कहें? तो मिथ्या प्रतीति सहित जो तुम्हारा लौकिक ज्ञान है वो भी अज्ञान है। हिम्मत चाहिए सुनने में भी। ये मूल शास्त्रीय ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहा। शास्त्र पाठी भी मूल है जो नहीं तत्व जान। मूल काय में कि भैया मूल क्या है ये बताओ। तुम शास्त्र में तो जान, सवेरी कही थी चर्चा, 6 द्रव्य होते ये तो तुम जानते हो, लेकिन 6 द्रव्य के मेले में मैं अकेला हूं ये कहां जानते हो? तत्व कितने होते हैं? आप कह दो कि तत्व 7 होते हैं। प्रयोजनभूत तत्व 7 होते हैं, ठीक है। जैन दर्शन का ये आधारभूत चीज है तत्वासूत। प्रयोजनभूत तत्वों का संक्षेप से कथन किया और समय सार जी में भी प्रयोजनभूत तत्वों का कथन किया, लेकिन विवक्षा भेद अलग है। वहां की शैली और यहां की शैली अलग क्यों पड़ जाती है? विवक्षा भेद है ये। वहां अशुद्ध नय की प्रधानता से कथन किया, यहां शुद्ध नय की प्रधानता से कथन किया।
इसलिए वहां आश्रव अधिकार जब कहेंगे काय वांग मने कर्म योग स आश्रव, ये कहेंगे आश्रव कितने भेद होते हैं, कौन से भेद हो, किन परिणामों से आश्रव होता है, ये सब बताएंगे। और यहाँ क्या कहेंगे, आश्रव अधिकार लिख रहे हैं और कौन कौन स्वामी लिख रहे हैं, सदृष्टि को आश्रव नहीं, सदृष्टि को आश्रव नहीं। जे को पूछ रहा हूं कौन को है कौन को नहीं, कि भैया आश्रव का ज्ञान आश्रव के अभाव के लिए है और सदृष्टि हुए बिना आश्रव का अभाव होगा नहीं। इसलिए आश्रव को समझने से पहले ये समझ लो सदृष्टि को आश्रव नहीं, ये विवक्षा भेद है। प्रयोजन भूत, प्रयोजन क्या है, सुखी होना। अब सुखी होना प्रयोजन भूत है, लेकिन सुख के संबंध में ही भूल है। जिसको तुम सुख मान रहे हो वो सुख है ही नहीं। अब तुम्हारा ज्ञान कहां से सच्चा होगा। तुमने सुख मान लिया बाहर की सामग्री के मिलने को, तुमने सुख मान लिया ख्याति लाभ को। सागर धर्मामृत में ख्याति के संबंध में बहुत अच्छी बात लिखी है। जगत ख्याति का जिसका अभिप्राय हो जाता है उसको धर्म क्रियाएं करते हुए भी विशुद्धता नहीं हो पाती, इतना खतरनाक है। ख्याति लाभ का अभिप्राय हो जाएगा, मुझे सब जाने, मुझे सब जाने। अरे मैं जानूं कि मैं मुझे जानूं कि मुझे सब जाने, खबर ही नहीं। उपयोग अंतर्मुख होता ही नहीं। कल कहा था हमने, तुम्हें अगर बोलना हो तो दिन भर तैयारी करोगे और सुनना हो तो कभी तैयारी नहीं करोगे, वैसे ही बैठ जाओ। ये क्यों होता है? इसलिए होता है दूसरों के लक्ष्य पर को हम अपना मान रहे। अरे बढ़िया प्रदर्शन होना चाहिए, प्रस्तुति बढ़िया रहना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये कुछ नहीं जानता। लोग कहें कुछ नहीं जानता, उसकी तुम्हें चिंता पड़ी है। अच्छा दिखने की चिंता है कि अच्छा बनने की चिंता है? धर्मात्मा दिखने की चिंता है कि धर्मात्मा बनने की चिंता है? ज्ञानी दिखने की चिंता है कि ज्ञानी होने की चिंता है? अगर ज्ञानी होने की चिंता है तो अंतर्मुखी हो, तब ज्ञानी होगे। और ज्ञानी दिखने के लिए 10-5 श्लोक शुद्ध अशुद्ध रट रहे अपने। ये बड़ी विपरीतता है, बड़ी विपरीतता है जो अशुद्ध बोलते हैं और जो समझते कोई नहीं समझता। अरे भैया तुमसे संस्कृत नहीं आती, हिंदी में बोल ले। का छोटे पंडित जी भाई आ सका, लेकिन नहीं, हम प्राकृत की बोलेंगे और अशुद्ध बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे अशुद्ध बोलेंगे। हिंदी बोलने में अरे ये तो कोई वैसा है, और अंग्रेजी का वाक्य बोल दिया और को समझे वो अशुद्ध बोल दिया। ये समझ लेते कि ये कौन जानेगा। अरे अंग्रेजी जानने वाले भी हैं, बैठे हैं, कहीं सुन रहे होंगे, अशुद्ध क्यों बोल रहे हो? हिंदी शुद्ध बोल रहे भैया। इस देश की सबसे ज्यादा विडंबना ये है, हिंदुस्तान में हिंदी का ही रहा। ये लग रहा है कि हिंदी कछु है ही नहीं। दिमाग घुस गया भीतर। तो ये लगता है कि कछु है ही नहीं। नाविक जैसी और बाबूजी जैसी दशा है तेरी। नाविक और बाबूजी नाव में बैठी भाई। नाविक कुछ पढ़े लिखे हो, अरे बाबूजी हम कहाँ पढ़े, अपने पिताजी के संग नाव खेत रहे, सो फिर
खेना सीख गए सो हमसे खेते गए। अरे तुम कच पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारी आधी जिंदगी गई पानी में। और थोड़ी देर में तूफान आया, बाबूजी तैर वो जान तो हम नहीं जाना, तो अब तुम्हारी पूरी गई पानी। हंसने की बात नहीं है, तिरने की कला अगर तुमको नहीं आती है तो तुम्हारे संसार समुद्र से तिरने की कला आना चाहिए। विश्व के ऊपर तिरता हुआ शुद्ध आत्मा तुम्हारे ज्ञान में होना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे? तिरने की कला नहीं आएगी तो डूबोगे कि नहीं डूबोगे? नाविक के बल पर तुम समुद्र तिरना चाहते हो, तिरने की कला तुम्हें भी आना चाहिए। ड्राइवर के भरोसे बैठे हो, सुनसान स्थान, ड्राइवर को एकदम जोर से बुखार चढ़ बैठा। बाबू भैया अब तो हमारे हाथ कप रहे, अब नहीं गाड़ी चल रही, बहुत हालत खराब है, अब तुम्हें नेकू नहीं आ तो क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चलाना ही नहीं आ रहा। हम ये नहीं कहे तुम गाड़ी चलाओ, लेकिन गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी चलाना ही नहीं आ रहा। धर्म करने चले हो और तुम्हें यही पता नहीं है धर्म है क्या और कैसे होता है। बहुत ज्ञान होता है सुनने सुनने से। ये भगवान जी लगी है तो वही मान्यता। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, जी क्यों भ्रम में हो, अब हम कच जान गए। पहले कुछ नहीं जानते थे, अब भी कुछ नहीं जानते। जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। ये हमें लौकिक ज्ञान का अभिमान क्यों होने लगा, शास्त्रीय ज्ञान का अभिमान क्यों होने लगा? आत्मज्ञान को नहीं जाना ये तो फर्स्ट नंबर की बात है, लेकिन आत्मज्ञ पुरुषों की संगति नहीं करी। अमृतचंद स्वामी ने कहा आत्मज्ञ पुरुषों की संगति नहीं करी, इसलिए हमें लगता ही नहीं जाकर छोड़ दो। आपको कभी समझ में आता है? बिना पढ़ा लिखा भी पढ़ा लिखा हो सकता है और पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है। आती समझ में की बात? और सोचो तो हो सकता है। विचार करके देखो, तो विचार करके देखो, जो तुम्हें जीव सर्वस्व दिखाई देता है वो भी अजीब है, कुछ नहीं है। जो तुम्हें सर्वस्व दिखाई देता है यही सब कुछ है, नैष्किंचित, कुछ नहीं है वो। और जो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वो सब कुछ है। समझ में आती कभी? कहाँ गए? बोले ये तो समझ में आती, आत्मा में ज्ञान सबकी है, ये समझ में ही नहीं आ रही। ज्ञान में आत्माएं वे धन्य कि ये समझ में आ जाए तो ज्ञानी हो जा। ये समझ में नहीं आ रही, ज्ञान में जिनकी आत्मा है वो धन्य है। प्रयोजनभूत, पहले प्रयोजन को स्पष्ट होना चाहिए, सुख को स्पष्ट आना चाहिए। व्यापारी धन कमाता है काय के लिए? झूठ बोलते, धन से सुखी होता ही नहीं। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो धन कमाने में लगे कि धर्म कमाने में लगे। तुमने विवाह किया काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो सुखी कहां भाई तुम? तुमने व्यापार किया, मकान बनाया काय के लिए? सुख के लिए। सुखी कहां हुए? और तो भी तुम्हारी ये मानता नहीं टूटती, ये इसमें सुख नहीं है, ये सुख नहीं है।
तात्पर्य ये है जो इंद्रिय सुख को सुख मान रहा है वह मिथ्या ज्ञानी है। जो इंद्रिय सुख को सुख मान रहा है उसे सुख कभी नहीं मिलेगा। दुखी तो सुखी हो जाएगा, लेकिन इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं होगा। उसे मनुष्य पर्याय मिल गई, पुण्य के उदय से सारी भोग सामग्री मिल गई, मगन हो गया, बस अब क्या करना है, यही सुख है और क्या सुख हो। जैसे नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, यही होटलों की बड़ी बड़ी वो व्यवस्थाएं दी, यही स्वर्ग है और क्या स्वर्ग होते। अस्पताल में जरा किसी को तड़पते देगा, यही नरक है और क्या नरक होते, यही होते होंगे ये भी नहीं कहेगा यही है नरक और यही है स्वर्ग। उनको कौन समझाए ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक नहीं है। ऐसे ही ये मूढ़ जीव ऐसा समझ रहा है यही तो सुख है और क्या सुख हो। चार आदमी सब पूछ रहे, जय जयकार हो रही, यही स्वर्ग यही सुख है। अरे ये सुख नहीं है। जगत में प्रतिष्ठा मिल जाना ये सुख नहीं है, प्रतिष्ठा की चाह नहीं होना ये सुख है। सुन रहे हो क्या कह रहे? हमें कोई पूछता नहीं, हमें पूछने की चाह नहीं, पूछ तिरियंचों के होती है, हमें तिरियंच नहीं होना है। फिर कौन पूछेगा तुम पे कि कोई नहीं पूछे सुखा, कोई बात नहीं, सुरक्षा हो गई। जगत ख्याति का ये अगर ऐसा रोग है पता ही नहीं पड़ता है रोग। क्यों, तुम्हें कोई बीमारी नहीं? हमें कोई बीमारी नहीं। अरे बीमारी हम 10 गिना दें तुम्हें, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये रोग है कि नहीं है? अरे भाई तो साहब मन जैसे लगता है ये रोग नहीं है। जन्म होता है, मरण होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये रोग है कि नहीं है? एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में की चाह होती है, उसकी ओर प्रवृत्ति करने के लिए उत्साह होता है, ये रोग है कि नहीं? इच्छा रूपी रोग। सनत कुमार मुंडाज ने वैसे ही कहा था, भैया तुम जिस रोग को देख रहे हो उससे भी खतरनाक रोग है, भयंकर रोग है, अगर तुम्हारे पास हो तो बता, दवाई उसकी बता। महाराज बोलो, अरे हमारे पास सब रोगों की, और जहां कहा ये मेरी इच्छा रूपी रोग है, जन्म मरण का रोग, महाराज जा की दवाई तो तुम्हारे पास ही है, हमारे पास नहीं। लगता है ये रोग है। इस रोग को दूर करने की कोई उपाय कर रहे हो? जुकाम हो जाए तो दूसरे दिन डॉक्टर पहुंच जाओ, तीसरा दिन नहीं लगने दे वो, और जबकि 3 दिन तो कम से कम देख ले। लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब आज ही ठीक होना चाहिए, आज ठीक नहीं हो तो कोई डॉक्टर बदल जाए, वो कोई डॉक्टर कुछ नहीं जानते। सर्टिफिकेट दे दोगे तुम, रजिस्ट्रेशन कर दोगे, 10 लोगों में कहोगे और वो डॉक्टर कुछ नहीं जानते। अब बताओ, आप सोचो, भले डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर साहब जुकाम हो गया, अरे जुकाम कछु नहीं है, वो 2-3 दिन गर्म गर्म पानी पियो, रोटी मत खाओ, अपने आप ठीक हो जाओ। अरे वो डॉक्टर कछु नहीं जानता, वो डॉक्टर कुछ नहीं जानते। तुम कौन होते, तुम क्या जान दो? डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे रहे तुम, कि वो कुछ नहीं जानते। आप सोचो, ये सुख, ये इंद्रिय सुख को सुख मानने वाले जीव कभी सुखी नहीं हो पाएंगे।
ये पात्रता है। द्रव्य संग्रह टीका में लिखा इंद्रिय सुख हे है। पुण्य को हे हम सुन सुन करके कहना सीख गए, लेकिन पहले समझ लो पुण्य को हे माने क्या है। पुण्य के उदय से मिलने वाले भोग संयोग सामग्री ये सब हे है। और जब वे हे लगेंगे तो जिस परिणाम से वो सामग्री मिलती है वो परिणाम अपने आप हे लगने लगे। और उल्टे मत चलो, ये भी हे है तो आप एकदम पूछो, आप प्रसन्न, आपका अधिकार है। महाराज ये भी हे है तो उपादेय क्या है? वीतरागता ही उपादेय है। उपादेयम अपनो अपा। क्यों कि आत्मा के आश्रय से ही वीतरागता होती है, लेकिन नहीं समझ पाए। पक्ष व्यामोह से हम सुन लेना, पढ़ लेना, हाँ कर लेना, अच्छा लगना, वो अलग बात है। लेकिन समझ में आना, निर्णय पूर्वक स्वीकार होना, ये अलग बात है। हमारे पिताजी मुमुक्षु थे तो हम मुमुक्षु हो गए। अच्छा, कुलक्रम से होता है कहीं? पिताजी मुमुक्षु थे, जन्मे थे कि बने थे? तो तुम भी मुमुक्षु जन्मे हो कि बनोगे? कैसे बनोगे? पिताजी मुमुक्षु कैसे बने? पूछो उनसे। उसने नहीं, वो कमरे पर बोल रहे, हम तो विरोध करते थे, कबू जाते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, जैसा वैसे ही बकते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, हम तो विरोध करते। एक दिन वो पीछे पड़ गई, नहीं चलो पंचकल्याणक में चलना है। चलो भैया, अरे तुम्हें नहीं अच्छो लगे तो तुम लौट आइयो, चल रहे हैं, चलो। मैं चल गई, तुम पहुंच गए और जा करके जो सुना पढ़ा अच्छो लगा, अच्छा अच्छे दिन सुने, तब से मुमुक्षु बन गए हम। सच्ची घटना सुना रहे हम आपको। तो तुम उसे पहले कि हम तो विरोध करते, जन जे का कहते रहते, जन का कहते, हमारी समझ में ही नहीं आए। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो कभी नहीं आ पाएगी। आपको एक दृष्टांत दिया था, दाग अपने चेहरे पर होता है, दर्पण में तो दिखता है। दाग अपने चेहरे में होता है कि दर्पण में होता है? कभी दर्पण में हुआ हो तो बता दो आप। विरोध का कारण हमारा अज्ञान है, हमारी कथनाएं हैं। चैतन्य विरोधी है इसकी। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? शुभ अशुभ व्रत एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य। ये ज्ञान के विरुद्ध भाव हैं, और ज्ञान के जो विरुद्ध भाव हैं तो ज्ञानी के भी विरुद्ध होंगे। राग द्वेष आदि भाव ये ज्ञान के विरुद्ध भाव है, तो इनकी तीव्रता हो जाएगी तो ज्ञानी के भी विरुद्ध हो गया, निश्चित बात है। प्रयोजनभूत तत्वों के जिज्ञासा न होना, निर्णय करने के लिए उत्साह नहीं होना, अपने हित की बात समझ करके नहीं सुनना, अंतर्मुख नहीं होना, प्रमाण नहीं करना, ये सब तब तक मिथ्या ज्ञान के। सम्यक तो सन्मुख तो कब होते हैं? इसी की ग्रंथ की लाइन बोलो, अहो मुझे तो इन बातों की हमें सब खबर है, हम सब जानते हैं, हमने सब पढ़ा है। ये कह रहे सम्यक के सन्मुख तब होती है जब मुझे तो इस बातों की खबर नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। अब पता ही नहीं प्राप्त पर्याय में तन्मय माने क्या होता है। प्राप्त सामग्री में तन्मय हो रहा है, मगन हो रहा है, प्राप्त क्षय उपशम में मगन हो रहा है, प्राप्त राग की मंदता
आपकी मनता हो जाए तो बस हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे कछु नहीं है, अच्छे कुछ नहीं। ये ऐसी दशा है जैसे रोगी चिल्ला रहा था और हॉस्पिटल में पहुंचा, उसने एक इंजेक्शन दिया और वो सो गया। हाँ, ऐसी दवाई, बढ़िया दवाई। अरे दवाई है ही नहीं वो। डॉक्टर की समझ में नहीं आया, उसने निदान करने के समय तक उसे हिलगाया है। बेहोशी की दवा है वो। अब उसके चेकअप कराएगा, फिर इसका इलाज शुरू किया करेगा। इलाज तो अभी किया ही नहीं उसने, और तुम उसे कह रहे अरे वो 3 दिन से सो नहीं तो सोएगा आज। बढ़िया दवाई है, दवाई है। अब भाई टाइम तो लगेगा डॉक्टर को, तब तक वो चिल्लाता रहे तो और को दे कैसे देगा, उसको जड़ दे, बस हो गया, तब तक देख रहा हो। इलाज तो तब शुरू होगा जब उसका निदान होगा। मोक्ष मार्ग तो तब शुरू होगा जब इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इंद्रिय सुख का साधन नहीं है, ये समझ में आएगी। स्वाश्रय से निराकुल जो सुख होता है उसी का नाम सुख है। पराश्रय से जो इच्छाओं की पूर्ति है वो कोई सुख नहीं है। विचारना प्रयोजन भूत, ये प्रयोजन भूत है, पैसा प्रयोजन भूत नहीं है। सब हमें जाने ये कोई प्रयोजन भूत नहीं है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे ये कोई प्रयोजन भूत नहीं है। तत्व ज्ञान प्रयोजन भूत है। क्यों क्यों प्रयोजन भूत है? बस अंतिम बात बोलो। अरे बोलो ना, तत्व ज्ञान के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। चतुष्टय लगाओ। कोई सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, किंचित भी सुखी तत्व ज्ञान के बिना। तत्व ज्ञान के बिना गरीब आदमी ही सुखी नहीं होता ऐसा मत समझना, अमीर भी सुखी नहीं होता। तत्व ज्ञान के बिना रोगी सुखी नहीं होता ये मत सोचना ना, निरोगी भी सुखी नहीं होता। तत्व ज्ञान के बिना कोई बालक सुखी नहीं होता ये मत सोचना, बूढ़ा भी सुखी नहीं होता। तत्व ज्ञान के बिना मनुष्य सुखी नहीं होते ये मत सोचना, देव भी सुखी नहीं होते। कोई माने कोई क्या होता है, कोई माने समझना चाहिए। इसलिए इन तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा। इन प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करने में हमें बिल्कुल आलस्य नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई व्यामोह नहीं, इसमें लगा अपनी उपयोग लगा। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला प्रसाद। ओम नमः।